जवानी का वक्त, ये वक्त कितना नादानी में उलझा हुआ होता है। कुछ दिन काफी खुशहाल, तो कभी स्कूल के काम करने का प्रेशर, कब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए ये तो पता ही नहीं चलता। बचपन से लेके बालिग होने तक के साल इंसान की बुनियाद के साल होते हैं। इसमें कई किस्म की बुनियाद रखी जाती हैं, जैसे कि समाजी बुनियाद, जज्बात, ज़हनी और जिस्मानी बुनियाद। कुछ मुल्कों की सकाफत में जिस्म की तब्दीली को बालिग करार माना जाता है। इस कदीम नॉर्थ अफ्रीका के कबीले में सालों के तजर्बे के रवाज आज भी चल रहे हैं, जो बच्चे को मर्द बनाने के लिए तैयार करते हैं। उसके वालिदैन को भी पता है कि उससे क्या तवक्को है, तो वो बच्चा चुप होकर बैठता है और इंतजार करता है जब तक काउंसिल उसके मर्द होने का ऐलान नहीं करती। जब वो 14 साल का बालिग हो जाता है, उसका वालिद उसको एक पग देता है। और एक तलवार भी, जो उस माशरे में अजीम होने की अलामत रखती है। सहरा में एक नया नौजवान आया है। वो इस शहर की जिरगा में शामिल होगा। शामिल होकर अपनी पसंद की लड़की के लिए गाने नजर पेश करता है और उसका इनाम शादी के लिए रिश्ता। अब जब वो एक दूसरे के सुपर्द हो गए हैं, वो 1 साल के लिए लड़की के वालिद के घर बेफिक्र होके रहेंगे। ये एक यादगार वक्त रहेगा। फिर एक दिन लड़के के दोस्त इस जोड़े को, जो अभी 15 साल का हुआ है, इनको यहाँ से चुरा के लड़के के वालिद के घर पे लेके चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों अपने नए घर का आगाज करेंगे। मर्द की तरक्की और कामयाबी के बाद अब अगर 20वीं सदी में देखा जाए तो बलूग होने को जिस्मानी तौर पे देखा जाता है। जिम्मेदारी और आसाइशें पूरी तरीके से नहीं सौंपी जाती, जबकि जिस्मानी तौर पे लड़का बालिग है। ये कबीर और सारा हैं, आजकल के 2 आम नौजवान, और अभी इनके बड़े होने में थोड़ा वक्त है, कम से कम 6 से 7 साल। तब तक इनकी समाज में कोई मखसूस जगह नहीं। कबीर ना एक बच्चा है, ना एक पूरा मर्द। नौजवानी के साल नाखुश और मायूसी के साल हो सकते हैं। ये ऐसा वक्त है जब सब कुछ करना शायद नामुमकिन लगे। इस वक्त में थोड़ा डर और मुस्तकबिल की फिक्र होती है, और प्रेशर भी होता है कि जो फैसले लिए जाएं वो सही साबित हों। इस उम्र में अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी और आजादी हासिल करने के लिए काफी कम तरक्की होती है। अगर जवानी की उम्र मसाइल की उम्र समझी जाती है तो उसकी वजह है बड़ों के मयार, इस लंबे समय की मुश्किलात को बेनजर करना और असली तैयारी पे जोर ना देना। कबीर की माँ को पता है कि उसको बड़े होने में अभी वक्त है, तो वो उसके मर्द बनने की ट्रेनिंग को नजरअंदाज करती है। आजकल की माओं की तरह वो कबीर को जिम्मेदार बनाने में फेल हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी जिम्मेदारी भी नहीं लेने देती, क्योंकि आजकल के घर मैनेज करना आसान हो गए हैं, तो सब ने फैमिली यूनिट की तरह काम करना बंद कर दिया है। कबीर की माँ पूरा घर अकेले चला सकती है। जब मैकेनिकल एज ने घरों को तब्दील नहीं किया था, तो घर की बेटियां खाना बनाने में शिरकत करती थीं, और घर के बेटों की भी जिम्मेदारियां थीं, जैसे कि सर्दियों के लिए लकड़ियां जमा करना। पर आजकल वालिद साहब की अपनी दिलचस्पियां हैं और माँ की कुछ अलग।
ओके, बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गाड़ियों के शो पे। पता नहीं इनको गाड़ियों में क्या नज़र आता है, सब सेम ही तो दिखती हैं। और ये कौन सा खुद खरीद सकते हैं? कबीर अब एक बच्चा कम और मर्द ज़्यादा दिखता है, तो उसकी माँ उसको कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट करने को कहती है। खुदा के लिए सोने जाओ और ये गाड़ियों के ख्वाब देखना बंद करो। तो क्या हुआ अगर मलिक ख़ानदान ने नई गाड़ी ले ली है? अभी हम वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है। पर इस बार सूरत हाल को नरमी से नहीं संभालती, जैसे बचपन में संभाला करती थी। आए देखते हैं कि कबीर और सारा को क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। पहले तो है जिस्मानी एडजस्टमेंट। सारा को एक नया जिस्म मिला है और उसके साथ कुछ नए जज्बात। जो वो देख रही है उसको पसंद आ रहा है, पर इससे आदी होने में इसको वक्त लगेगा। सारा को ये नजर आ रहा है कि ये पूरी जिंदगी अब इसी तरह दिखेगी। अब इसकी शक्ल यही है और यही रहेगी। बचपन में शहजादी बनने के ख्वाब नजरसानी करने होंगे। कबीर के लिए अलग ही जिस्मानी मसले हैं, जैसे कि बुरी जिल्द। फिर है उसका अनाड़ीपन। ये सिर्फ उसकी मसल कोऑर्डिनेशन की वजह से है। उसकी मसल्स अभी उसके नए जिस्म में सही से एडजस्ट नहीं हुई हैं। ये एडजस्टमेंट कबीर के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती हैं, जबकि वो बड़ा होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। फिर आती है समाज की एडजस्टमेंट। बचपन में आपका बर्ताव दूसरों की तरफ कैसा है, ये तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। पहले आपको सिर्फ अपनी फिक्र होती है और ये कि आपकी माँ आपकी तरफ क्या महसूस कर रही है। फिर कुछ और लोग भी कहानी में आ जाते हैं। बच्चे जितना लड़ते हैं उतनी ही आसानी से दोस्त भी बन जाते हैं। पर जैसे ही आपका सर्कल बड़ा होता है, आपको अपने जज्बात कम रखने की आदत डालनी पड़ती है और एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की भी आदत डालनी पड़ती है। कबीर ये एडजस्टमेंट बिना सोचे ही कर रहा है। उसको ये भी सही से नहीं पता कि उसके दोस्त कौन हैं, पर दोस्तों के सर्कल में रहने के लिए वो रवायत के हिसाब से कपड़े पहनेगा और बर्ताव रखेगा। अपने वालिदैन की तरबियत के हिसाब के बजाय वो अपने दोस्तों की सोहबत के हिसाब से चलेगा। उसके दोस्तों का उसकी जिंदगी पे काफी ज्यादा असर है। पर उसके वालिद साहब ये सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे। आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। कबीर, तुम ये जो बाहर आवारागर्दी करने जाते हो, ये किसी काम की नहीं। तुम्हारी पढ़ाई में ग्रेड्स खराब हो जा रहे हैं। अगर तुम पढ़ लिख नहीं पाए तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाओगे। हाँ तो क्या? अपनी आज़ादी के लिए कबीर अपने बाप की हुक्मरानी को चैलेंज करेगा। कबीर इसी सोहबत में रह के अपने आप को एडजस्ट करना सीखेगा। जिनसी एडजस्टमेंट। अपने से मुख्तलिफ जिन्स के साथ कैसे पेश आना है, ये इंसान के लिए थोड़ी मुश्किल चीज रही है। इन दोनों का अंदर से एक दूसरे के साथ होने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा होता है, पर यह नहीं समझ आता कि ये कैसे किया जाए। लड़कियों को किस किस्म के लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं, और ये डर भी कि बाकी लोग क्या कहेंगे। पर अंदर से एक दूसरे के साथ होने की और तजुर्बा महसूस करने की जरूरत महसूस होती है।
सिर्फ गैर रस्मी राब्ते से ये एक दूसरे को सही से जान सकते हैं। टीवी पे देखने से या पढ़ लेने से ये जानना बिल्कुल नामुमकिन है। वालिदैन अगर इस मसले में समझदारी से मदद करें तो ये मसला काफ़ी आसान हो जाता है। पर नॉर्मल जायज़ शराइत में दूसरे जिन्स को जाने बगैर ये एडजस्टमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मज़हब की एडजस्टमेंट। बच्चा अपने वालिदैन के मज़हब को तस्लीम कर लेता है, जैसे बाकी दस्तूर और रवायत तस्लीम करता है, किसी किस्म का भी सवाल पूछे बगैर। बचपन में मजहबी इल्म की एक महज़ब बुनियाद रखी जाती है, पर जैसे ही सारा बड़ी होती जा रही है उसकी अक्ल और समझ में इजाफा होता जा रहा है। अब उसको अपने लिए खुद समझने की जरूरत महसूस हो रही है। वो अपने दिमाग में अपने यकीन का फिर से एक बार जायजा लेगी और उसको किसी किस्म का भी शक खुद से हल करना होगा। जैसे कि तारा, उसको बचपन के यकीन को बेहतर समझ के सच तस्लीम करना होगा और इस सच्चाई का सामना करने में बेदारी और जज्बात पे कंट्रोल खो देने का सामना करना पड़ता है और गुनहगार होने का और डर का एहसास भी होता है। और लोग जो इन सवालों से लड़ रहे हैं उनसे बात करके मदद मिलेगी और हल मिलेगा। मजहबी स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन करने से दिमाग में अनाप शनाप की बातें क्लियर हो जाती हैं। तारा के वालिदैन मजहब में तनकीद करना और सवाल को बुरा नहीं समझते। तारा से बात करके और उसका यकीन समझने में उसको मदद मिलेगी और पूरी जिंदगी उसका ईमान पक्का रहेगा। किरदार की एडजस्टमेंट। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको सही और गलत का सामना करना पड़ता है। अब उसको अपने वालिदैन के कहे बगैर खुद फैसला लेना होगा कि सही और गलत के बीच में क्या फर्क है, और वो अपने दोस्तों की राय ले सकता है बजाय कि वो अपने वालिदैन की सुने। उसे अपने बर्ताव में कोई मसला नजर नहीं आता जब तक वो अपने दोस्तों के हिसाब से चल रहा है। जब ये किरदार के मसले खुद सॉल्व करने होते हैं, बेखबरी में या शायद आगाह होकर ये अपने आप को तोड़ने लगेगा, क्योंकि कबीर अखलाकी मेयार जो उसके वालिदैन ने रखे थे उससे नीचे गिर गया है। उसमें नाकाफी होने का एहसास आ गया है। इसकी वजह से ये दुनिया से नाराज हो जाता है। अगर ये एहसास ज्यादा देर तक चला तो ये स्कूल जाने में दिलचस्पी खो सकता है या तोड़ फोड़ की तरफ भी बढ़ सकता है। वो समाज में भी शिरकत करना छोड़ देगा और अपने ख्यालों में खोया रहेगा। पर घर पे अच्छी ट्रेनिंग और प्यार से तरबियत दी जाए, स्कूल और मसाजिद में इंटेलिजेंट तालीम दी जाए और दोस्तों के ग्रुप में अच्छे मयार रखे जाएं, तो कबीर अपने लिए रूल्स सेट कर सकता है जो उसकी एडजस्टमेंट में मदद करेंगे और उसको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि आजकल के ज़माने के नौजवानों को ये 5 मेजर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। जिस्मानी बदलाव की एडजस्टमेंट, समाज की एडजस्टमेंट या मिलजुल के रहना, दूसरे जिन्स को समझना और उसके साथ मिलजुल के रहना, अपने मजहबी शक और सवालों से छुटकारा पाना, किरदार की एडजस्टमेंट और अपने लिए रूल्स बनाना जो आप अपने लिए काबिल कबूल समझते हैं। इन 5 मेजर एडजस्टमेंट्स में स्ट्रेस और तनाव की वजह से नौजवानों में बुरी आदतें आ जाती हैं और वो दूसरों के साथ बुरा सलूक करने लगते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं कि बड़े होने के लिए ये तैयारी का वक्त है, तो हम अपनी भी जवानी को बेहतर समझ सकते हैं। ये गए बेचैन रूह, बेजार, कभी उदास तो कभी परेशान और एकदम मज़ाहिया, पर फिर भी बड़े होने की भरपूर कोशिश में। क्या हम इनकी मदद कर रहे हैं बड़े होने में?